न जाने मुझे किस ख्यालों में जिधर देखती उधर तुम हो न जाने मुझे किस ख्यालों में मैं देख कर ख्याल आ रहा है तुम्हें देख कर ख्याल आ रहा है जैसे कोई सो रहा है तुम्हें मेरी बंदे तुम्हें मेरी पूजा मुझे बताओ मुझे बताओ रात भी चलो मैं सुना दूं पवन से सरगम मेलोडी सुना रात भी चलो मैं सुना दूं पवन से सरगम मेलोडी सुना मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो तो मैंने समझूंगी तुम मुझसे कमाए नहीं तो मैं समझूंगा तुम मुझसे कमाए मेरी बंदे मेरी पूजा तुम्हें बताओ अबे मैं सबके शराब मिली सबके शराब मिली लीला मालिक विदित होता है कि ब्रह्मपुत्र हो गया है मैं लेके आए लेने अभी अभी मुर्गे ने अपने बाण को लगाया ना हम कहाँ पहुँचे यहाँ एक काम करो हाँ मेरा मृग शर्मा और हमारा कमंडल हमें गाड़ियाँ लाकर के दो हम जिसमें वो गाड़ियाँ गंगा स्नान हो जाएंगे और पुत्री अंजलि सो रही है शतानंद भी इस समय सो रहा है जाकर के उन दोनों को भी जगा दो वो ब्राह्मण की संतान है ब्रह्ममुहूर्त के समय उठकर शतानंद से कह दो गौ के सन्मुख चारा को डाल दे और अंजलि से कहना मेरे पूजा के लिए पुष्प उतार करके रखे हम अति शीघ्र ही गंगा स्नान से आ रही हैं अपने प्रत्येक अपने भगवान को अपने ईश्वर को पूजा करने के लिए जाते हैं करिए और ना मेरे भगवान तो आप हैं मेरे ईश्वर तो आप हैं पहले मैं आपका आरती बंदन कर लूं उसके बाद गलत नंबर ना दिया स्नान को जाएंगे ना कुछ देर के लिए आप इस सिंहासन पर बैठ जाइए उसके बाद आप गंगा स्नान को जाइएगा दिल में तुझे बिठा जय हो कर लूंगी मैं बंद आंखें पूजा करूंगी तेरी
ये भारत की नारी देखिए, पति बड़े सुख होता है। ये दर्शा रही आज नहीं गया जब पति को सुबह सुबह जगे तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। पत्नी का क्या कर्तव्य होता है देखिए। और तुझे किया और न देखे सोच किसी भी मिलना सबसे तुझे की बंदे हमें मेरे चरम और कमंडल दो, हम गंगा स्नान को जाएंगे। ठीक है ना? गोविंदाय वासुदेवाय नमो नमः। चलो गंगा में स्नान करके पुनः अपने आश्रम पर वापस जय मां। गंगा तेरा पानी अमृत। गौतम ऋषि गंगा स्नान को चल दिए और इधर देवराज इंद्र आपने अपना काम कर लिया। अब मेरा काम बाकी है। मैं अभी गौतम ऋषि का भेष बना करके आता हूँ। आप मुझे पहचान लीजिएगा तो वो अहिल्या भी मुझे पहचान लेगी, और आप नहीं पहचान सके तो वो अहिल्या हर हर महादेव। इंद्र का भयभीत हो गए। डरो मत। हम गौतम ऋषि ही, हम तुम्हारे राजा देवराज इंद्र हैं। चंद्रदेव, तुम हमारे संग निकट रहते हो। यदि तुम हमें देखकर भयभीत हो गए तो अब अहिल्या भी हमें नहीं पहचान सकती। महाराज, ये बताओ कि मैं गौतम ऋषि की तरह दिख रहा हूँ या नहीं? अवश्य, तब तो मैं डर गया और मैं ये विश्वास भी कर लिया कि आपको अहिल्या नहीं पहचानेगी। चंद्रदेव, आप यही रहे। अगर गौतम ऋषि की आने की आहट आपको विदित हो तो आप हमें फिर से मुर्गी का आवाज लगा देंगे। हम सावधान हो जाएंगे। हम आपके मित्र हैं देवेंद्र, आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें।
जय चंद्रदेव। जा इस प्रकार से ब्रह्मा ने हम देवताओं का मर्यादा समाप्त किया है। उस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। अहिल्या के सतीत्व को नष्ट करेंगे और कुटी में प्रवेश करता हूँ। अहिल्या शयन कर रही है। अगर मैं इसे जगाता हूँ, अगर ये पहचान गई तो हमें श्राप देकर जलाकर भस्म कर देगी। लेकिन हमको इसमें गौतम ऋषि का वेश धारण किया है। अहिल्या 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 अभी 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 तो आप गंगा स्नान को गए थे ना, फिर ये अचानक आने का कारण क्या है? हाँ अहिल्या, मैं गंगा स्नान को गया था, लेकिन हमें ऐसा विदित हुआ ये ब्रह्ममुहूर्त नहीं, ये अत्रात्रि है। इसलिए मैं वापस आ गया है। अहिल्या, हमें बलिदान दो। ये क्या कह रही है? नहीं ना, ये ब्रह्म में प्रतिदान पाप है। तुम एक पतिव्रता नारी हो और पतिव्रता नारी का ये धर्म है। ए बाबा जो उसका आदेश दे, उस आदेश का पालन करें। हमारी आज्ञा है, हमें रति दाता। अब तो गौतम ऋषि का वेश धारण करके देवराज इंद्र अहिल्या के कुटी में प्रवेश कर दिया और इधर गौतम ऋषि गंगा स्नान को जा रहे हैं। गंगा तेरा पानी अमृत से इस गलते मेरा है गुणगान पानी अमृत तेरा पानी अमृत जय मां चलो इस गंगा में स्नान करके पुनः अपने कुटिया पर वापस जाऊंगा। कौन है ये दोस्त जो अर्धरात्रि में हमें जगाने आया है? ये क्या गंगा से आवाज आ रही है? अब रात्रि के समय हाथ में समझा नहीं। माँ गंगा, मैं आपका पुत्र गौतम ब्रह्म मुहूर्त के समय मैं गंगा स्नान करूंगा। नहीं पुत्र,
ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं बल्कि अर्धरात्रि है और तुम्हारे साथ छल हो रहा है। गौतम ऋषि के साथ चले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे राजेंद्र, हे जो देव राजेंद्र, हम तुम्हारे पास चंद्रदेव, हम मुर्गे का वेश धारण करके और मुर्गे का आवाज लगा कर इस गौतम ऋषि को चले आओ। ये गौतम ऋषि का मृग का प्रहार है। जब तक पृथ्वी और आकाश रहेगी तुम्हारे ऊपर ये काला धब्बा के समान शतानंदे मेरे गंगा स्नान जाने के बाद इस कुटिया में कौन आया था? पिताजी मैं सो रहा था। शराब मिली अधिक सोना महंगा हो जाएंगे। एक दरिद्र का लक्षण होता है। आज को पैसे अच्छा बंदे कर देते तो कलेजा फट जाएगा। अधिक सोना एक दरिद्र का लक्षण होता है। ये तेरे पिता का श्राप है कि तू सदैव के लिए दरिद्र हो जा। सदैव के लिए दरिद्र हो जा। मेरे गंगा स्नान जाने के बाद कुटिया में कौन आया था? पिताजी, आपके गंगा स्नान से मैं तो पिताश्री हेलो मैं तो सहन कर रही थी पिताश्री। शयन कर रही थी अपने पिता के सन्मुख जो तू बोल रही है ये तेरे पिता का शाप है कि तुम्हें एक न एक दिन तुम्हारी आस्था में ही पुत्र होगा। ये किनारे खोलो, किनारे खोलो किनारे खोलो किनारे खोलो। ये क्या? एक पति मेरे साथ शयन कक्ष में शयन कर रहे हैं और दूसरा आवाज पापी नीच मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं जला के भस्म कर दूंगा। अरे देवताओं का राजा इंद्र, अरे पापी, अरे नीच, मुझे लज्जा नहीं आई तो एक ब्राह्मण सती को तूने सत को नष्ट कर डाला। हमें इसी राज के क्रोध से बचावे। अरे पापी, अरे नीच, देवता बिगाड़ी थी मैं, जो एक तूने सती को सत को नष्ट कर डाला। अब मैं अपने स्वामी को क्या जवाब दूंगी? अरे तुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। अब तू कहते हो मुझे बचाना, मुझे छुपा लो। ठीक है, जाके कुटिया के पीछे जाके छुप जाओ। तुम्हारे खोलो होंगे
बना के पत्थर हो जाएंगे। तुम्हारे खोलने में तुमसे विलंब क्यों हुआ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हिया, तुम्हारे खोलने में तुमसे इतना विलंब क्यों हुआ? कोई उत्तर नहीं। ऐसा प्रतीत होता कि तुम एक पाषाण हो गई हो। अगर पाषाण से किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए तो वो उत्तर नहीं दे सकता। बिल्कुल तुम पाषाण की सदृश खड़ी हो। नहीं, ये तेरे पति का शाप है तुम्हें कि तू सदैव के लिए पाषाण पत्थर बन जा। सदैव के लिए पत्थर बन जा। और देवराज इंद्र, हमारी दृष्टि तुम तक पहुंच रही है। मेरे शर्म खाओ, नहीं तो तुम्हें शाप देकर जाकर सहस्त्रलिंग हो जा, हजार लिंग हो जा। नहीं, यही कारण है कि हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा, राजेंद्र, क्षमा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जिससे अनजान में गलती हो जाए, और जो जानबूझ करके गलती करे ना, उसे क्षमा नहीं, उसे दंड दिया जाता है। तुम एक गुप्तांग बहुत प्रिय लगा ना, एक गुप्तांग के लिए इस मृत भवन पर आकर और एक सती का सतत्व नष्ट किए हो, तो ले, ये गौतम का शाप है तुम्हें। तुम्हारे शरीर में सहस्त्र को ताप हो जाए। तुम्हारे शरीर में सहस्त्र को ताप हो जाए। हम तुम्हारे सृष्टि का ही विनाश कर देंगे। हम तुमने बड़ा किए थे कि अपने पुत्र का पानी ग्रहण मत कर, लेकिन तुम नहीं माने। आज हम तुम्हारे सृष्टि का ही विनाश कर देंगे। ब्रह्म कुमारा आप लोग व्यवस्था को खराब कर देते हैं, बताइए। अरे जिन्हें जाना हो शांति बना करके जाइए, हैं? अब बीचे में आप लोग बैठ करके खबर कर देते हैं। जो लीला देखने वाले उसमें भी बाधा डाल देते हैं। बताइए, जिन्हें जाना हो शांति बना करके जाइए, बीच में व्यवस्था को खराब ना करिए आप लोग। हाँ, क्षमा करें ऋषिराज, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। चंद्रदेव, आज तुम लोग देवता का राजा होकर मेरे सन्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो, और ये पहले सोचता ना तो देवराज इंद्र था। तुम्हारे पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी, अनेक परियां थी तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुम्हारी क्षुधा की तृप्ति नहीं हुई। क्षमा मांगता है तो जा। महात्मा का आत्मा तो महान होता है। हम तुम्हें क्षमा करते हैं, तो उद्धार का मार्ग तुम्हें बताते हैं। इसी समय चला जा तो मान सरोवर, पुरैन के पत्ता पर निवस्त्र होकर, ये राजा का पोशाक धारण करके नहीं, यही कारण है कि पुरानी निवस्त्र होकर पुरैन के पत्ता पर बैठकर पानी नहीं रुकता है। 60,000 वर्ष तक तपस्या कर
उस समय की त्रेता के तृतीय चरण में राम अवतार होगा। राम जनकपुर में जाकर के धनुष को तोड़ेंगे। उस समय दुनिया के जितने भी प्राणी हैं सब 2 नेत्र से दर्शन करेंगे। भोलेनाथ 3 नेत्र से दर्शन करेंगे। और उस समय तुम ये सहस्त्र गुप्तांग जो तुम्हारे शरीर में रहेगा ना, वो सहस्त्र नेत्र में परिवर्तन होगा और तुम सहस्त्र नेत्र से दर्शन करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। मैंने स्वयं की इच्छा से नहीं बल्कि अपने राजा की आज्ञा का पालन किया और इसमें मैंने कुकर्म कर बैठा, मुझे भी क्षमा करे। हाँ चंद्रदेव, तो साधु है लेकिन अपने राजा का आज्ञा का पालन किया। सुन, मैं तुम्हें भी उद्धार का मार्ग बताता हूँ। त्रेता के तृतीय चरण में राम अवतार होगा। मिथिला की सखी लोगे श्री रामचंद्र की रूप की उपमा तुम्हारे मुख से करेंगे। उस समय ये काला धब्बा जो है ना, वो तुम्हारा श्याम का रूप में परिवर्तन होगा। हाँ, जय हो, श्याम का रूप में वो धब्बा रहेगा ही। जय हो, जय हो, गौतम की जय हो। सदानंद, तुम्हें भी उद्धार का मार्ग बताता हूँ। तो चला गया इसी समय मिथिला, जनक राज का पुरोहित कर राम जानकी का विवाह करवा कर राम जानकी के हाथों से दक्षिणा पाओगे तो तुम्हारी भी दरिद्रता दूर हो जाएगी। जाते मुझे भी कोई उपाय बताएं पिताजी। हाँ जी, हम तुम्हें क्रोध में आकर के श्राप दिए। शायद दुनिया का कोई पिता ऐसा श्राप अपने पुत्री और पुत्र को न दे। हम तुम्हें श्राप तो दिए हैं, लेकिन जा, ये मेरा आशीर्वाद है अंजनी कि तुम्हें कुमारी अवस्था में पुत्र तो होगा, लेकिन वो पुत्र इतना प्रतापी और बलवान होगा जो राम भक्त हनुमान के नाम से विख्यात होगा और लोग तुम्हें अंजनी माता कह करके पुकारेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। अहिल्या, निर्दोष तो तुम भी हो, हम तुम्हें भी उद्धार का मार्ग बताते हैं। हमारे चले जाने के बाद इस वन के जीव जंतु इस वन को छोड़कर चले जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। तुम भी समय की प्रतीक्षा करो। श्री रामचंद्र अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ इसी मार्ग से जाएंगे। गुरुदेव की आज्ञा पाने के बाद राम चरण की धूल तुम्हारे मस्तक से लगाएंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। चलना चाहिए और चल करके तपस्या करना चाहिए। जो कि दुनिया को मन से हटाए, ध्यान प्रभु के चरण में लगाए।
तुम लोगों ने देख लिया, एक देवता एक मानव, दोनों ज्ञानी और संत होते हुए भी इस तरह से कर्म कर दिया, जिसका परिणाम हुआ अहिल्या बेचारी निर्दोष आज पत्थर बन गई है। हे राम, अपने चरणों के धोले अहिल्या के मस्तक पर दो, ताकि अहिल्या अपने पति लोग को जाए। हे गुरुदेव, ये तो ब्राह्मणी है और मैं क्षत्रिय हूँ, भला इनके मस्तक पर अपने चरणों का धूल कैसे दूं? ये गुरु अहिल्या ब्राह्मणी, न इनके सर पे पांव रखा जाएगा, सुनेंगे पिता तो होंगी कफा, न जहर का प्याला पिया जाएगा। हे गुरुदेव, कैसे इनके मस्तक पर अपने चरणों का धूल? इस समय ये न ब्राह्मणी है, ये कोई में नहीं आने वाली है, ये तो पत्थर हो गई है। और कोई सत्य से बढ़कर कोई नहीं होते। सत्य का श्राप भी मिला, आशीर्वाद मिला कि राम अपने चरणों के धूल देंगे, पूरा तुम हमारा धाम प्राप्त कर लोगी। राम, ये गुरुदेव की आज्ञा है, तुम उसे टाल दो ताकि अपने पति लोग को चली जाए। जो आज्ञा परस पद पावन सोच न सावन, जगत जगत कहीं छोड़ प्रभु उनकी सकीरा अतिशयवान भाई चल रही मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, पूजन परम मेहमान देखो बड़ी भव मैं मोचन प्रभु मोरी मति भोरी राम पर माधो पद कमल पनागा रसन दागा मन मधु करेगा पद सरिता परम धुनीता शिव सिद्ध कर सोई पद अंकद जय तू करते मन श्रीधर मुक्ति मैं मती की बड़ी घोड़ी का खड़ा हो जाता है, वर मांगना नहीं जानती, क्योंकि जिनके चरण से गंगा जी उत्पन्न हुए तथा ब्रह्मा जी नित प्रति पूछते हैं, शंकर जी अपने मस्तक पर धारण किए, वो चरण कृपा करके आपने मेरे मस्तक पर रखा, जिससे कि मैं पति के शराब से छुटकारा पाते ही ना। आज अगर मुनि जी साफ नहीं दिए होते तो आज आपका दर्शन नहीं होता ना। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं प्रभु, किस प्रकार से करूं? अरे तुम अपने पति लोग हो जाओ। जय हो प्रभु। सुनिए राज दुलारे, राज दुलारे, राज दुलारे तुम्हारी, राज दुलारे तुम्हारी, मुझे प्यारे राज दुलारे।
बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। ये शांति बनाकर बैठे। अब एक दो रिकॉर्डिंग से आनंद ले आप लोग। पुनः आप लोग शांति बना करके अपने अपने घर को जाएंगे शांति बनाकर। जय श्री राम। चलिए जरा एक बार जयकारा कस के बोलिए। सभी लोग हाथ उठाइए तो सभी लोग हाथ उठा के जय बोलिए। बोलिए दुर्गा मैया की जय। शांति बनाकर बैठे। एक दो रिकॉर्डिंग से विभाग के कलाकार के द्वारा पुनः कल की लीला याद रखेंगे। कल प्रथम फुलवारी की लीला, फिर धनुष जग की लीला, कल धनुष भंग तक की लीला होगी। आप लोग आने में विलंब करते हैं। लीला को हमारे यहाँ 8 बजे साजबाज खुल जाता है। उस समय से जो आप लोग लीला पंडाल में आ जाएंगे, उस समय से लीला जी का दर्शन करेंगे, तो विलंब करके ना आइएगा। कल धनुष भंग तक की लीला होगी तो देर तक लीला चलेगी। उस समय से जब आएंगे तो कल प्रथम फुलवारी और धनुष भंग, रावण बाणासुर का संवाद, जनक लक्ष्मण जी का संवाद, चतुर्सखी सुनैना महारानी का संवाद। और जो भी भक्त चंदा लिखवाए, अभी तक चंदा नहीं आया है, दान में बहुत कमी हो रही है क्योंकि इसमें बहुत विशेष खर्च है। आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि कई वर्ष से यज्ञ हो रहा है। आपके यहाँ पहले भी हुआ है और इस बार फिर शुरू हुआ है। तो आप लोगों का जब विशेष सहयोग रहेगा तब जाकर के प्रत्येक वर्ष यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। तो दान पर विशेष ध्यान रहे। आप सभी लोग जब घर से आएंगे तो सहयोग की भावना से, जिनसे जो बन पड़े, जिस लायक भगवान बनाए हो, आप ठाकुर जी के दरबार में अवश्य लेकर आएंगे। चलिए सुनने वाले भैया गाना को प्ले करें।